हेलो फ्रेंड, दिस इज साक्षी तोमर और आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट उसका सॉल्यूशन। ठीक है। चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। पहला क्वेश्चन बोलता है व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन्स कैन क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है ना, उसे पहले हम क्लीन क्यों करते हैं, उसे हवा में जलाने से पहले। ये पेपरों में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है ना। आपका लिख सकते हो इसका आंसर आपको दिया है, मैग्नीशियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। जो मैग्नीशियम होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। वैन स्टोर्ड इन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड इन इट सरफेस। मतलब कि जब वो एयर में रखा रहता है तो उसके ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर बन जाती है, तो वो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम। वो पहले से ऑक्सीजन की लेयर उसके ऊपर आ गई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। दिस लेयर्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ क्वाइट स्टेबल्स एंड प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम with oxygen. The magnesium ribbon is cleansed by sandpaper. मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर, जिससे दीवारों की घिसाई होती है ना, उस वाले पेपर से घिसते हैं, क्लीन करते हैं, टू रिमूव दिस लेयर सो दैट द अंडरलाइंग्स मेटल्स कैन एक्सपोज इनटू एयर, जो ये हवा में जल सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, बैलेंस करनी है आपको इक्वेशन। ठीक है। मतलब बैलेंस, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब ये जो आपको केमिकल इक्वेशन दे रखी है, आपको इन्हें लिखना है और बैलेंसिंग के साथ लिखना है। ठीक है। आपको पहली क्या दे रखी है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन, जैसे कि आप इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है ना। हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा इससे। आप पहली का आंसर पहला देख लीजिए। ठीक है। और तीसरी का तीसरा देख लीजिए। इसे पॉज करके देख लेना आराम से। ठीक है। ओके। और क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या बोली है, बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। ठीक है। आप इन्हें पॉज करके देख लेना और मैं इनके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आपको सिखाऊंगी कि बैलेंसिंग करते कैसे हैं। ठीक है। ये तो क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिखवा रही हूँ, अलग वीडियो में मैं आपको गिरूंगी शॉर्ट ट्रिक बैलेंसिंग करने की। ठीक है। ओके, आप ये कर सकते हैं। ये दूसरा एक्सट्रैक्ट आ गया है, अ सॉल्यूशन सब्सटेंस एक्स इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉश। जो एक्स सब्सटेंस है इसे वाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, मतलब इन दोनों के आंसर दे रखे हैं, आप लिख सकते हो। एक्स क्या है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है। पॉज करो और लिखो। क्वेश्चन नंबर 2, ये पेपरों में आते ही आते हैं। ठीक है ना। पेज नंबर 2 of 13, मतलब कि 2 से लेके 13 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उसके आंसर यहाँ पे आएंगे। ठीक है। 2 से लेके 13 तक पेज पे कितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, चैप्टरों के बीच में देते हैं ना इन वो एक्सर्ट वाले क्वेश्चन। ठीक है। ये वो क्वेश्चन है, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू। मतलब कि कॉपर सल्फेट का रंग क्यों चेंज हो जाता है जब उसमें एक लोहे की कील डालते हैं। मैं बता देती हूँ हिंदी में, आप आंसर तो लिख ही सकते हो। जब कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है ना, जब उसमें हम लोहे की कील गिरते हैं तो कॉपर सल्फेट और आपस में आयरन रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से कलर चेंज हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 2, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अदर देन गिवन एक्टिविटी। ठीक ना बाबू, कि आपको ना इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का देना है। मतलब कि जब दो एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल या फिर एटम या फिर सब्सटेंस दो अपनी आपस में जगह चेंज करते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्साइड्स एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है। क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजर कौन सा रिड्यूसिंग है, आपको इसमें बताना है। ठीक है ना। जो पहला क्वेश्चन दे रखा है 4Na+O2। ठीक है। और इसमें ऑक्सीडाइज कौन सा है, इसमें Na ऑक्सीडाइज है, क्योंकि इसने Na ने अपनी तरफ ऑक्सीजन को करा है अट्रैक्ट। ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो H को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिएक्शन बिलो द इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी रिएक्शन इनकरेक्ट है। ठीक है। देखो ये रिएक्शन दे दिया आपको, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया था। ठीक है ना, मेरा भी आया था ये पेपर में क्वेश्चन, PbO, ठीक है ना, प्लस C
H2Pb प्लस O2 CO2, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन सी गलत है, ठीक है। अब इसमें ए और बी गलत है। ए कौन सी है, जैसे कि लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस, देखो लेड क्या है, पीबी को लेड बोलते हैं, क्या ये रिड्यूस्ड है, रिड्यूस्ड मतलब होता है एच को पास खींचना। इस पीबी ने किसको पास खींचा है, इसने तो आंसर देखो 2Pb बचा बस, ठीक है। तो इसने मतलब ऑक्सीजन को भेज दिया, एच को तो नहीं लिया ना अपने पास, तो ये रिड्यूस तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक तो गलत ए वाली हो गई, ठीक है। और दूसरी क्या है, बी वाली, देखो कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गेटिंग ऑक्साइड नहीं, वो ऑल मतलब ऑक्साइड नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं आप पॉज करके देख लेना, ठीक है, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आंसर इसका ए वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये क्वेश्चन में आता है, ये पेपरों में आता है कि व्हाट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और हमें इस वाली इक्वेशन की क्यों ज़रूरत होती है। ठीक हो बाबू, इसका मतलब इसका क्या होता है कि अ रिएक्शन विच हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, मतलब जिस वाली रिएक्शन में बराबर नंबर के एटम होते हैं या एलिमेंट होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना, उस वाली केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये वाली लाइन याद रखना, तीसरी लाइन में देखो, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द स्टेट नाइदर कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय, मतलब कि इसका मतलब यह है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हम किसी भी रिएक्शन को करते समय ना ही उसमें कोई मास मतलब वजन उसमें कुछ अलग से बना सकते हैं और ना ही उसका वजन हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब रिएक्शन होने से पहले जितने वजन की थी, रिएक्शन होने के बाद भी उसमें उतना ही वेट होगा, ठीक है। इट मीन्स दैट द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी द, मतलब जब जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में बराबर नंबर, जैसे मास हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इस तरह से हम नंबर भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसलिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ज़रूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन चारों को पहले आप वीडियो को पॉज करके देख लें, ये चारों के आंसर हैं, ठीक है। इन्हें बैलेंस करना है, सो इन्हें बैलेंस करने के लिए ये सारे को ABCD क्वेश्चन है और इसके आंसर दे रखे हैं, पहले आप क्वेश्चन आराम से देख लो, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप ये बैलेंसिंग इक्वेशन लिख लें। क्वेश्चन नंबर 7, सेम इनकी केमिकल बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। ये इंग्लिश में लिख रखे हैं, अल्फ़ाबेट्स में लिख रखे हैं, आपको ये इक्वेशन मतलब केमिस्ट्री फॉर्म में लिखने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए और ये हो गए आपके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 8 एंड देन ये पूरा क्वेश्चन नंबर 8 है, ABCD। अब ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा हो गया 8 के सारे आंसर हैं ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ठीक है। और ये आंसर भी है, केमिकल रिएक्शन दैट लीड्स एनर्जी रिलीजेज एनर्जी हीट लाइट साउंड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। इसमें पूछा है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है। एक्सोथर्मिक मतलब होता है कि जो अपने अंदर से हीट निकालता है, ठीक है, और एंडोथर्मिक का होता है जो अपने अंदर हीट कंज्यूम करता है, ठीक है। इन दोनों में अंतर बस ये होता है, ये आप इसका आंसर लिख लेना पॉज करके। वाइज रेस्पिरेशन कंसिडर एन एक्सोथर्मिस, मतलब कि जब हम सांस लेते हैं तो उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहाँ से कैसे प्रोसेस करती है। मतलब कि देखो, जब हम अंदर सांस लेते हैं वो तो नॉर्मल होती है, जब हम उसे बाहर निकालते हैं मतलब कि एक्सहेल करते हैं, ठीक है, तो वो कैसी होती है, गरम गरम होती है। तो उसमें क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस अप्लाई होता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है ना, बॉडी अंदर से बहुत ज़्यादा हीट होती है, बाहर का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, तो बाहर की हवा ना ठंडी होती है थोड़ी सी, फिर जब उसे अंदर लेते हैं तो वो गर्म बॉडी के अंदर जाती है, गर्म बॉडी के अंदर जाने के बाद उस वाली हवा का टेम्परेचर भी गर्म हो जाता है, इसलिए उसमें एक्सोथर्मिक जब हम छोड़ते हैं तो हीट रिलीज होती है हमारी थोड़ी सी, ठीक है, एक्सोथर्मिक मतलब। क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर डिकम्पोजिट रिएक्शन कोल्ड अपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब डिकम्पोजिट रिएक्शन को अपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, ठीक है। राइट इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शन, मतलब इनके लिए हमें इक्वेशंस लिखनी है, ठीक है। डिकम्पोजिट रिएक्शन आर दोज इन विच कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंस, जो डिकम्पोजिट रिएक्शन होती है वो रिएक्शन होती है जिसमें एक सब्सटेंस एक से ज़्यादा बार टूट जाता है, ठीक है ना, मतलब 2 या 2 से अधिक बार टूटेगा। दिस रिएक्शन रिक्वायर्स एन एनर्जी प्रोसेस, मतलब इस वाली रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी तो चाहिए, जब एक किसी चीज़ को ब्रेक कर रहे हैं तो एनर्जी तो उसकी नीड है ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थस दे आर द एक्सट्रैक्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन एंड न्यू एंड
गिव अ न्यू सब्सटेंस विद द रिलीजिंग एनर्जी। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के इसमें एग्जांपल दे रखे हैं। देखो मैंने आपको समझाया था ना, ये मेरी इसी चैनल में पढ़ी है, मतलब क्लास आप सर्च करना, इसी वाले चैप्टर, इस वाले चैनल में पढ़ी है मेरी मैंने पूरा चैप्टर ये एक्सप्लेन करा है, ठीक है, छोटी छोटी वीडियो में एक्सप्लेन करा है, उसमें आप जाके देख सकते हो। मैंने विद एग्जाम्पल समझाया है आपको, शॉर्ट ट्रिक बताइए, एसिड बेस और सॉल्ट वाला भी करवाया है थोड़ा बहुत। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, एंड देन ये सारे आप आंसर लिख लें, ये सबके एग्जाम्पल दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन द रिफाइनिंग्स ऑफ सिल्वर्स द रिकवरी ऑफ सिल्वर्स फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डिजॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर मेटल्स, राइट डाउन द रिएक्शन अवॉल्व। मतलब देखो ये वाला इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 15, ये वाला आप आंसर देख लीजिए एक बार। ये क्वेश्चन नंबर 15 आंसर भी दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16, बस अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, आप वीडियो को पॉज करके आंसर अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन नेल्स आर्टिकल्स, मतलब कि देखो ये वाला क्वेश्चन ना पेपर में आता है, ये वाला मैं रीड करके बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 कि हम ना लोहे के सामानों पे पेंट क्यों अप्लाई करते हैं। हम उसे पेंट इसलिए अप्लाई करते हैं जिससे कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना कर पाए, क्योंकि आयरन और ऑक्सीजन मतलब हवा के बीच में एक लेयर बन जाएगी पेंट की, तो आयरन सेफ रहेगा। क्योंकि एयर से क्यों सेफ रहेगा, क्योंकि एयर के अंदर छोटे छोटे वाटर टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, वाटर टाइनी पार्टिकल्स होते हैं पानी के बहुत छोटे छोटे से, और पापा को पता है जब लोहे के ऊपर पानी लगता है तो उसमें जंग लग जाता है, इसलिए हम उसे पेंट करते हैं, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन नंबर 19, ये भी क्वेश्चन में पेपर में आता है, ठीक है ना, आप इसे भी नोट डाउन करें और इसकी लिखने की प्रैक्टिस करें, अपनी तरफ से बनाने की प्रैक्टिस करें। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लस्ड विद नाइट्रोजन गैस वाई, मतलब कि देखो जैसे कि आपने देखा है कि तेल से बना हुआ खाना थोड़ी देर बाद ख़राब हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं चलता। और जैसे कि आप सबसे बड़ी बात तुम सोचो कि एक एग्जांपल चिप्स होती हैं, चिप्स के पैकेट होते हैं, कुरकुरा होता है, टक टक कुछ भी होता है, ठीक है ना, तो उसके पैकेट्स होते हैं, उसके पैकेट्स में हवा भरी रहती है, वो हवा नहीं, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन गैस जो होती है ना, इन्हें ख़राब होने से बचाती है, ठीक है, ऑयली और फैट खाने को नाइट्रोजन ख़राब होने से बचाती है। सो आंसर देख लीजिए, नाइट्रोजन इज़ एन इनर्ट्स गैस एंड डज नॉट ईजिली रिएक्ट विद दिस सब्सटेंस, मतलब जो नाइट्रोजन गैस है इसमें क्यों गिरते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस इनके साथ रिएक्ट नहीं करती और अपना जो प्रोडक्ट होता है वो पैकेट के अंदर सेफ रहता है, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद फूड सब्सटेंस, अगर हम उसे खुली हवा में रखेंगे या खुले खुले पैकेट में बेचेंगे तला भुना खाना, तो जो ऑक्सीजन मतलब हमारे जो हम अपना इनहेल करते हैं वो वाली गैस उनके साथ ज़्यादा रिएक्ट करेगी, जिससे कि हमारा खाना ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना, रैनसाइड हो जाएगा, उसमें गंदगी आ जाएगी, ख़राब हो जाएगा, उसके अंदर बैक्टीरियाज आ जाएंगे। थस बैग इज़ यूज्ड पैकिंग फूड आइटम्स आर फ्लस्ड विद नाइट्रोजन गैस, जो बैग यूज़ करे जाते हैं पैकिंग करने के लिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है ना। और रिमूव ऑक्सीजन इनसाइड, और उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं रहती है इनसाइड द पैक, ठीक है। व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द पैक, रेंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड फैट कंटेन्स फूड्स आइटम्स इज अवॉइड, और रेंसिडिटी अवॉइड हम कर सकते हैं इस माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए आप, कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है। कोरोजन होता है जब एक लोहे पे क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, ठीक है ना, कोरोजन मतलब जंगी होता है, ये आता है पेपरों में आता है डिफाइन करने के लिए, व्हाट इज कोरोजन, व्हाट इज रेंसिडिटी। सो कोरोजन को आप डिफाइन कर सकते हो कि जब हम लोहे के पीस को, आयरन नेल को, ठीक है ना, हम उसे एयर की कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो उस पर कोरोजन आ जाता है, बिकॉज ऑफ एयर कंसिस्ट टाइनी पार्टिकल ऑफ वाटर H2O के, वो छोटे छोटे पार्टिकल अपने अंदर कंसिस्ट करती है, और वाटर जो होता है ना, वाटर लोहे के साथ जाके क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है, जिससे कि उस पर कोरोजन हो जाता है। रेंसिडिटी क्या होता है, व्हाट इज रेंसिडिटी, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयली, मतलब कि रेंसिडिटी वो होता है कि जो तला भुना खाना होता है ना वो ख़राब हो जाता है, ठीक है ना, उसमें गंदी गंदी स्मेल आने लगती है, ठीक है। वो जब भाई ये बताओ कोई खाना है, कोई सब्जी है तुमने खाई है, वो खट्टी हो गई मतलब उसका टेस्ट बदल गया, उसमें स्मेल आ रही है थोड़ी सी, बोलते हैं ना सूंघ के देखते हैं सब कि इसमें से स्मेल कैसी आ रही है, ठीक है ना, रेंसिडिटी की वजह से आती है, जिससे कि हमारा खाना ख़राब हो जाता है। इसके मतलब कि क्या क्या तरीके हैं जिससे कि हम अपने
हमें खाना ख़राब होने से बचा सकते हैं, ठीक है ना। स्टोरिंग फूड इन टाइट एयर कंटेनर, मतलब कि ऐसे में खाना रखो जिसमें कि ज़्यादा हवा ना जा पाए, ठीक है ना। स्टोर फूड इन रेफ्रिजरेटर, मतलब कि फ्रिज में खाना रखोगे क्योंकि उसमें थोड़ा ठंडा रहेगा वातावरण, तो उसमें भी ठंडा रहेगा। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, उसमें मतलब एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीजन को मतलब कि रिएक्ट करने से प्रिवेंट करते हैं फूड से, ठीक है, तो वो वाले मतलब उसमें ऐड करने चाहिए। और स्टोरिंग फूड एंड एनवायरनमेंट ऑफ नाइट्रोजन, और अगर हम अपना खाना नाइट्रोजन की पैकिंग में रखेंगे, जहाँ पे नाइट्रोजन गैस है वहाँ पे रखेंगे, तो हमारा खाना ख़राब नहीं होगा, जैसे कि चिप्स और पैकेट्स में होता है, ठीक है। सो थैंक यू। ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर, आप इन्हें रोक रोक कर देख लें और समझ लें। सारे जो मेन मेन मैंने आपको रीड करके बताएं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, आप इन्हें तैयारी कर लें।